जब हम कहते हैं फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड, तो उससे आप क्या समझती हैं? 2000 से लेके 2014 तक किसी को नहीं पता था कि मैं साइलेंटली बॉडीगार्ड का काम करती हूँ। उसके बाद मूवी आई थी शायद एक सलमान खान की शायद मूवी आई थी बॉडीगार्ड। वहाँ से वो बॉडीगार्ड की जब मूवी आई तो किसी ने मुझे कहीं पे देखा ये काम करते हुए, किसी मीडिया ने देखा और उन्होंने मेरा कैप्चर कर लिया, कोई मूवमेंट कैप्चर करके, और मेरा फिर एक आर्टिकल आ गया कि मीट सॉफ्ट लुकिंग एंड वेयरिंग साड़ी, इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ? इट्स अ बोथ, इट्स अ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। जब हम वेल सेटल्ड हो जाते हैं, हम नौकरी कर रहे होते हैं, तो भी देयर इज अ काइंड ऑफ मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। उसके लिए भी आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करती है? जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए लड़कों को भी अवेयरनेस देते हैं और लड़कियों को भी देते हैं कि ऑफ कोर्स ये आपका हक है, अगर आपके पास कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है वर्क प्लेस पे तो आप उसको आईसी के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ एक ऐसी महिला, एक ऐसे मेहमान जिन्होंने सुरक्षा को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन बना दिया है। वो जिन्हें लोग लेडी बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं और जिन्होंने साबित कर दिया कि सुरक्षा और शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता। 2 दशक यानी 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, वुमेन सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस, फायर एंड सिक्योरिटी, हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। वो सीम ग्लोबल कंसल्टिंग की फाउंडर हैं। उनकी किताब द प्रोटेक्टर ना सिर्फ उनकी यात्रा की कहानी है बल्कि हर उस महिला के लिए एक प्रेरणा है जो अपने डर से ऊपर उठना चाहती है। तो आइए मिलते हैं मिस वीना गुप्ता से। आपका स्वागत है वीना। थैंक यू वेरी मच श्वेता फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। सो वीना, जब हम कहते हैं फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड, तो उससे आप क्या समझती हैं कि मतलब आपके पहले किसी ने ये सोचा नहीं कि इस क्षेत्र में आ सकते हैं, इसमें भी वुमेन के पास करियर ऑप्शंस हैं, तलाशा जा सकता है, और ये यूनिक आइडिया क्या अंदर से आवाज़ थी या फिर कुछ देखा सुना, कहीं से इंस्पायर हुई आप? तो श्वेता एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था, ये मीडिया ने मेरे को नाम, आप जैसे लोगों ने एक नाम दे दिया। उसका एक रीज़न है, बिकॉज मैं तो एक साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ और IHM का कोर्स करके, लॉ करके होटल में मैं काम कर रही थी। सॉफ्ट जॉब जैसे होते हैं, वाइट कॉलर जॉब। तो मुझे शुरू से बचपन से ना, जैसे कुछ कहते हैं ना कि उद्यमी काम करने का शुरू से था कि रेबेल टाइप ऑफ पीपल और टू टेक दी चैलेंज। तो बचपन में मैं बिना कुछ लर्निंग के खुद ही, जैसे होता है ना, ईंटें तोड़ दी। हम लोग गांव में रहते थे और ऐसी चीज़ें में मैं इन्वॉल्व रहती थी जहाँ पे पावर हो। जैसे पड़ोस की रामलीला है तो मैं रावण बनती थी। तो मुझे शुरू से पुलिस में जाना था। फिर घर के कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं, मैं पुलिस में नहीं जा पाए। फिर मैंने आर्मी में ट्राई किया तो वो हाइट और काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। तो करते करते मैं भूल गई अपना सपना, बट वो कहीं ना कहीं दिल में रह गया कि मुझे ऐसा कुछ करना है। नॉर्मल IHM का कोर्स करके जॉब ज्वाइन की, फिर शादी हुई, बच्चा। उसके बाद अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लगा कि बहुत हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ। जब मेरी डॉटर 3 साल की थी तो जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ पे वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा था। तो मुझे लगा कि वुमेन सेफ्टी है तो मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। तो मैंने वो सीखनी शुरू की और सीखने के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो मैं चाह रही थी। तो कुदरती ऐसा होता है कि वापसी मेरी अपनी जो इच्छाएं हैं जाग गई। और एक कंपनी थी जो एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी, जो उनका इंडिया का वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, अब बंद हो चुकी है। तो बाहर के देश में वो कंपनी थी, तो उनको इंडिया हेड चाहिए था जो कि सिक्योरिटी की कंपनी जैसे होती है वैसी थी। बट साथ के साथ वो बॉडी गार्डिंग भी करते थे, बट बहुत ही हाई लेवल की, प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की करते थे। तो मैं वहाँ पे पहुँच गई इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने कहा अरे ये तो डिफरेंट जॉब है, ट्राई करते हैं। वहाँ तो लाइन में सारे मेल होंगे। वहाँ पे लाइन में सारे मेल, और आई थिंक वो जो व्यक्ति था वो थक चुका था कि कोई भी मेल जो है उसको वैसा नहीं मिला जो वो ढूंढ रहे थे। और ही वॉज लाइक ब्रिटिशर। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा, मैं अपना मार्शल आर्ट के एटीट्यूड में और जो मेरा बचपन का एटीट्यूड था बिल्कुल वैसे पहुंची। और होटल इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी का, सर्विस इंडस्ट्री का वैसे ही मतलब एक एटिकेट्स थे।
तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें पूछी कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, उनके साथ जाना होगा, आपने कौन सी मार्शल आर्ट सीखी है, आप ये करोगे, वो करोगे। मैंने बोला हाँ, कर दूँगी। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको ये करना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया में ऐसे ऐसे आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 महीने के लिए बाहर देश में आप कर लोगे। मैंने कहा कर दूँगी। तो मतलब कुदरती मेरे को ऐसे लगा कर दूँगी। तो बस आई गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री बाय चॉइस। बट डिड पीपल टेक यू सीरियसली? हाँ, वही मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली और धीरे-धीरे मैंने असाइनमेंट्स लेनी शुरू कर दी। तो शुरू में असाइनमेंट मैं अकेले नहीं करती थी, मेरे साथ पुरुष ईपी भी होते थे। तो आफ्टर सम टाइम एक ऐसे क्लाइंट आए जिनकी काफ़ी बड़ी डेलीगेशन थी और उनको मैंने सुरक्षा दी, बट मेरे साथ वो टीम मेंबर भी थे। उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मेरी फुर्ती देखी, तो उन्होंने बोला अगली बार जब आप आएँगे, आप अकेले करना। तो अगली बार जब वो रिपीट आए, जब दोबारा से इंडिया में आए, तो उन्होंने मुझे अकेले छोड़ दिया कि अब तो आपको करना पड़ेगा। अब वो सीखा जो हुआ था और खुद की एक होता है ना कि इच्छाएं भी थी, तो मैंने वो असाइनमेंट एकदम से बहुत ही अच्छे तरीके से और दिल से की। उसके बाद उन्होंने मुझे टेस्टिमोनियल लिखे और काफ़ी रिकमेंडेशन किया, फिर क्लाइंट्स आने लगे। बट वहाँ से आए तो 2000 से लेके 2014 तक किसी को नहीं पता था कि मैं साइलेंटली बॉडीगार्ड का काम करती हूँ। उसके बाद मूवी आई थी शायद एक सलमान खान की शायद मूवी आई थी बॉडीगार्ड। वहाँ से वो बॉडीगार्ड की जब मूवी आई तो किसी ने मुझे कहीं पे देखा ये काम करते हुए, किसी मीडिया ने देखा और उन्होंने मेरा कैप्चर कर लिया, कोई मूवमेंट कैप्चर करके, और मेरा फिर एक आर्टिकल आ गया कि मीट सॉफ्ट लुकिंग एंड वेयरिंग साड़ी, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। फिर एक मीडिया ने लिखा तो दे स्टार्टेड टेकिंग माय इंटरव्यू। अब जब उन्होंने मुझे देखा तो सीरियसली तो लिया नहीं, क्योंकि एक तो मैं सॉफ्ट लुकिंग में, बहुत ही सॉफ्ट लुक है मेरी, और आई यूज़ टू वेयर साड़ी, क्योंकि मैंने ये सीखा कि बॉडी तो मेरी जो है वो है, हाइट जो है वो है, मेरे को किससे काम करना है, ब्रेन से काम करना है। तो मैंने स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट मुझे पूछते थे वेयर इज़ माई बॉडीगार्ड, मैं उनके साथ हूँ, बोलते वेयर इज़ माई बॉडीगार्ड, मैं बोलती थी हियर इट इज़। फिर वो लेफ्ट राइट देखते थे। तो मुझे लगे काफ़ी मतलब लोगों को ये कॉन्सेप्ट कभी, मुझे लगता है कि आज भी ये एक स्ट्रगल है लोगों को समझा पाना कि एक फीमेल भी बॉडीगार्ड का काम कर सकती है। बहुत स्ट्रगल, मतलब लोग सोचना ही नहीं चाहते। सी हमारे जो इंडियन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैं उनको शायद ये समझ आता भी है, बट देन आई थिंक सम सोसाइटी प्रेशर, सोशल स्टिग्मा कि एक औरत हमें सुरक्षा देगी, क्या बात कर रही है, तो वो एटीट्यूड जो है वो नहीं चेंज होगा, पेट्रियार्की जो थॉट है। बट जो बाहर के लोग हैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है एंड दे ऑलवेज फील वेरी गुड व्हेन, आई मीन उनके लिए वो कभी भी ऐसे मुझे असाइनमेंट्स नहीं आती कि हमें फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए। रिक्वायरमेंट आती है लुकिंग फॉर अ क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर और बॉडीगार्ड, कोई फीमेल मेल नहीं होता, तो उनके लिए बॉडीगार्ड नॉर्मल रहता है। तो आई गेस लोगों को यहाँ पे शायद समझ में नहीं आता कि बॉडीगार्ड मेल है या फीमेल है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग का बहुत फ़र्क है। बट जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, मेरी फ़ाइट जो स्टार्ट हुई थी 2000 से लेके 16 मतलब 14 ईयर तक तो मैं साइलो अकेले छुप के काम कर रही थी, किसी को पता ही नहीं था। पीपल यूज टू आस्क कि आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं क्या आप। लेकिन एक बॉडीगार्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे मान लिया कि आपने कहा कि आप साड़ी में जाती थी, सो बॉडीगार्ड को तो प्रोटेक्ट करना है, तो क्या फीमेल बॉडीगार्ड वुड फील कंफर्टेबल इन अ साड़ी टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट? सी आपको कुश्ती तो लड़नी नहीं, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बॉडी गार्ड हु इज़ वेयरिंग ब्लैक क्लोथ, जो नॉर्मल टिपिकल होता है कि बिग बाइसेप, टॉल गाय, वेयरिंग ग्लासेस या एयरबड। तो आप के साथ अगर मैं हूँ तो बट ऑब्वियस लगेगा कि ये बॉडी गार्ड है, वो हो गया स्टाइल। सो बॉडी गार्डिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट स्टाइलिंग, इज़ अबाउट इंटेलिजेंस, बिकॉज आप किसी के प्रोटेक्ट को बिलीव कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मेरे को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, स्टाइल नहीं चाहिए। अब मैंने आपको देखा तो अगर मुझे आपको हार्म करना है तो पहले मैं बॉडीगार्ड को शूट करूंगी या करूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फिर मैं आपको अटैक इजीली कर सकता हूँ। बट इन माय केस ये कोइंसिडेंटली मुझे क्लिक हुआ आइडिया कि एटलीस्ट आई कैन ट्राई इट दिस वे कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। तो नाउ इफ आई एम विद यू, मैं सॉफ्ट लुकिंग हूँ, वेयरिंग साड़ी, आई कैन लुक लाइक यू, आई कैन मर्ज इन टू क्राउड, मतलब मैं क्राउड में मर्ज हो गई,
मैं बॉडीगार्ड हूँ लेकिन किसी को नहीं पता। हाँ, सो मैं अगर वेल बिल्ट मैन होगा, एक बाइसेप्स डोले शोले तो होंगे, तो सबको वो पता सब पता होगा, हो बॉडीगार्ड है। अटेंशन। हाँ, अब मेरे केस में आप मेरे साथ जा रहे हो और मैं आपके साथ हूँ, मैंने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, आपकी फ्रेंड की तरह लग रही हूँ या असिस्टेंट की तरह लग रही हूँ, नोबडी विल गेट टू नो कि आप कौन है। जैसे ही मैं अपने अटायर को चेंज करती हूँ, ब्लैक कपड़े पहनती हूँ और बाइसेप और ये चश्मा वगैरह लगा के बॉडीगार्ड के एग्रेसिव मोड में आ जाती हूँ, तो सबको दिखेगा कि ये कोई वीआईपी जा रहा है। तो पहली स्ट्रेटेजी है कि मैं अपने प्रोटेक्टिव मतलब क्लाइंट को खतरे में डाल रही हूँ बाय टेलिंग द वर्ड कि ये मेरा वीआईपी है। तो ये जो होता है बहुत सीक्रेट, बहुत डिस्क्रीट मतलब वाला काम होता है कि किसी को पता भी नहीं चले आप अपना काम करने आए हो, काम करके वापस चले गए। क्योंकि तो ये स्ट्रैटेजी जब मैंने अपनाई, तो जब हमारे हर इवेंट में डिफरेंट डिफरेंट मेरे स्ट्रैटेजीज होती थी। सपोज आई एम दी ओनली वन और मेरे 2 ही क्लाइंट हैं, तो मैं ऐसे, और हमें जाना है किसी टाउन हॉल में, मतलब कहीं लेक्चर देने जाना है, तो अगर मैं 2-3 बॉडीगार्ड साथ लेके जाऊंगी या ब्लैक कपड़े या कुछ भी पहनूंगी तो नोटिस होगा। तो अगर मैं जब किसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे खतरा कम है, बट आई कैन accompany दैट पर्सन एज अ फ्रेंड, एज अ असिस्टेंट और एज अ मे बी ऑफिसर, तो मैं साड़ी पहनती थी ताकि किसी को डाउट ना हो हु आई एम। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टेज पे हैं और मैं आपके सामने बैठी हूँ, बट मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। अब मैं यहाँ से सबको स्क्रीन कर रही हूँ कि कौन वाउच कर रहा है, कौन खतरा कर सकता है। जैसे आपको पता है कि बड़ी भीड़ में कोई लेक्चर दे रहा है वीआईपी, तो कोई अंडे फेंक सकता है। एक रॉ एजेंट की तरह हाँ, सीक्रेटली काम एग्जैक्टली सीक्रेटली। तो अगर मान लीजिए, तो मैं एक बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि वो स्टेज पे थे और मैं बीच में ऐसे बैठी हुई थी किसी के साथ, सो आई कुड हेयर द विस्पर्स कि पीछे से बोल रहे थे कि अब जैसे ही ये बोलेगा हम अंडे मारेंगे या कुछ करेंगे। तो क्राउड में मैं जब मर्ज हो गई तो मैं उनकी तरह ही सोच सकते साधारण हो। सोच सकती हूँ और उनकी तरह ही मैं रिएक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी ऐसे इंसिडेंट रोके कि जहाँ पे खतरा हो सकता था। लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, और जहाँ मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, सो देन आई यूज टू हैव अ टीम ऑफ मेल बॉडीगार्ड जो कि नॉर्मल ब्लैक कपड़े पहनते थे। मतलब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको डेटरेंट क्रिएट करना है, जहाँ पे खौफ क्रिएट करना है, जहाँ पे डर है, वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। जहाँ पे डिस्क्रीट काम मूवमेंट है, करना है, हाँ। जहाँ पे बिल्कुल रॉ एजेंट जैसे आपने बोला उसकी तरह काम करना है, तो आई यूज टू वेयर साड़ी। तो फिर किसी ने साड़ी क्लैड फीमेल बॉडीगार्ड का नाम दिया। तो जैसी ओकेजन होता था मैं वैसे ही ड्रेसअप करती थी। तो बिकॉज सी बीइंग ए फीमेल मेरे चैलेंजेस भी थे कि बॉडी तो है नहीं, बाइसेप मैंने बनाए भी थे बीच में। किसी ने बोला कि शूट करना है बाइसेप बना लो, तो बाइसेप बनाए। उसके बाद उस बाइसेप को बनाने में 6 महीने लगे लिटरली, और वापस उनको नॉर्मल लाने में 6 महीने लगे। फिर मैंने सो सोचा व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ? इट्स अ बोथ, इट्स अ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। ऑफकोर्स यू हैव टू बी फिट, बट नॉर्मली लोगों को ये मिथ है कि बॉडी गार्डिंग करने में आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वेयरिंग अ फिट सूट, मतलब कोई भी आपने फॉर्मल कपड़े पहने हैं, और हैविंग ए फिट बॉडी, और ब्लैक ग्लास, एयरबड और वॉकी टॉकी। इसी से लोग पहचानते हैं कि ये तो बॉडीगार्ड ही होगा। बट इन माई केस आई हैड वेयर, मतलब मैंने तो बहुत रंग बिरंगे कपड़े भी पहने, बहुत मॉडर्न कपड़े भी पहने, जहाँ पे जैसा ओकेजन था वैसे कपड़े पहने, और जहाँ पे मुझे लगता है कि आई एम द ओनली वन, वहाँ पे बहुत ही वैसे कपड़े पहने जो बॉडीगार्ड से रिलेट करते, मतलब जहाँ पे मुझे लगता था कि लोगों को अब दिखाना है कि पता यस, चलना चाहिए, हाँ। तो वो उस तरह से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्ट किया। ओके, सो जब घर में आपने ये डिस्क्लोज किया कि नहीं आपको ये काम करना है, तो रिएक्शन कैसा था सबका? तो क्योंकि इसमें आपकी अपनी सेफ्टी भी तो दांव पे लगी होती है, आपका क्लाइंट कैसा है हाँ, नहीं तो है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने बोला कि क्या होना चाहिए, तो मेंटल स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ अब आप देखिए, और इमोशनल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मदर हूँ, ऐसा भी टाइम आया जब मेरी बेटी बहुत ही सीवियर फीवर में थी, और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे और मुझे असाइनमेंट पे जाना था, ठीक है। तो उस समय मेरे लिए क्या ज़रूरी था कि मेरे क्लाइंट, लोग क्या बोलेंगे अगर मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है एज ए मदर, तो हर मदर वीक हो जाती है बच्चे की बीमारी को सुन के। बट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि नहीं, जाना है तो जाना है, क्योंकि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। आई कैन ऑलवेज हैव मेड, मैं अपने रिलेटिव मम्मी को बुला सकती हूँ, किसी हेल्प को बुला सकती हूँ, दवाई दे के मैं निकल सकती हूँ, और बुखार है तो ठीक हो जाएगा। लोगों ने क्रूअल माँ भी बोला,
लोगों ने बुरी माँ भी बोला कि बच्चे को छोड़ के चले गई है। तो मेंटल स्ट्रेंथ होना और इमोशनल स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज़रूरी है। बीइंग ए फीमेल आपके साइकिल्स भी होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कहाँ पे रुकोगे, क्या करोगे। यू कांट मेक एन एक्सक्यूज़ कि पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है कि आपने दवाई खाई और निकल पड़े। और उसी तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया कि बी रेडी कि आप फील्ड में हो, आप 8 घंटे बाहर हो, तो आपको अपनी तैयारियां कैसी करनी है। और साइमल्टेनियसली देयर वाज अ टाइम जब मेरी बॉडी पे जैसे कोई इंसिडेंट था, तो मुझे ऑपरेट करना पड़ा अपने आप को। और मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि मेरी 2 दिन के बाद फ़्लाइट है, कैन आई फ्लाई। तो डॉक्टर ने बोला हाँ आप स्टिचेस हैं बट आप बी केयरफुल, आप जा सकते हो। तो मेरे क्लाइंट घबरा रहे थे व्हेन दे गॉट टू नो कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप आ पाओगे क्या। आई सेड हाँ। तो आई थिंक ये मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि ये जो बिलीफ होता है ना कि कोई आपके ऊपर निर्भर है और आपको तो जाना ही है। उसके बाद आती है आपकी सेल्फ डिफेंस। ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारी मार्शल आर्ट्स की और बहुत ही हार्ड ट्रेन किया। पहले भी मेरी ट्रेनिंग हुई, लेकिन आज तक भी मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा एवैक्यूएशन का ड्रिल होता है वो होता है भागना। भागने के लिए आपको स्टेमिना चाहिए। तो आज भी मेरी फिटनेस लेवल और वर्कआउट का जो रिजीम है वो वही है जो पहले था। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही मायने रखती हैं। बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट मेंटल इमोशनल सबसे पहले आता है। तो आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है वीना, और आपकी किताब के ज़रिए ये कई लोगों तक पहुंची भी है, काफ़ी लोगों तक पहुंची। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक फैसला है कि उनकी टीम में एक कमांडो, फीमेल कमांडो हु विल लीड, तो इसके बाद रास्ते बहुत खुलेंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने ये कॉल लिया है तो उसके बाद रास्ते बहुत खुलेंगे लोगों के। आपने बिल्कुल सही बोला। और आई थिंक उसके बाद से मेरी उम्मीद बहुत जागी है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, मेरा मिशन था कि आई वॉन्टेड टू क्रिएट इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल। मतलब मेरा ऐसा ड्रीम था, मैंने स्टार्ट भी किया था टू हैव मोर फीमेल बॉडीगार्ड। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर इस फील्ड में आए हैं, बट वो बॉडी गार्डिंग नहीं कर रहे। बट डेफिनेटली वो सिक्योरिटी फील्ड में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझसे इंस्पायर होती हैं, जो आई हैं, जो एक प्रेरणा लेती हैं। बट ये जो बॉडी गार्डिंग है ना, ये जो आपने बिल्कुल सही बोला कि रास्ते काफ़ी खुल गए हैं या खुलेंगे। कि लोग जो शर्माते थे, जो सोशल स्टिग्मा था, जो लोग बोलते थे कि लड़की लेके घूम रहा है, या फिर सो नॉर्मली लोगों का परसेप्शन है कि अगर बॉडीगार्ड लेना है तो फीमेल कोई अगर एग्जेक्टिव आ रही है तो उसके साथ फीमेल बॉडीगार्ड दे दो, है ना, फीमेल टू फीमेल। बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मेल को प्रोटेक्ट किया देन फीमेल। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, आप हंसेंगे, फीमेल को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनका माइंडसेट वही है कि डूज एंड डोंट्स बहुत है ना। वो एक समहाउ आई थिंक, जो कहते हैं ना, जो एक कहावत है कि महिला महिला की दुश्मन वाली है। तो उनका, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, हो सकता है अभी टाइम चेंज हो रहा है। मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं करवाया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लाइंट के सामने अगर मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए और मे बी आई एम लुकिंग बेटर देन हर, तो प्रॉब्लम हो जाती है, यू नो। कंपटीशन होने लगता है अपने ही बॉडीगार्ड से। अब मेरी, हाँ एग्जैक्टली, वो एक, अब मेरी शक्ल अगर मैं चेंज नहीं कर सकती और प्रॉब्ली आई एम लाइक जो मेरा फेस है, और उनसे अगर समहाउ किसी ने ऐसी कमेंट्स दे दिए तो प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत कॉशियस होती हूँ कि जब कोई महिला मेरी क्लाइंट होती है तो मुझे क्या पहनना है, और कितने से, मतलब कितना ज़्यादा मैं बदसूरत लग सकती हूँ। जब से मतलब तो मैं तब से बहुत खुश हूँ, और आई एम वर्किंग ऑन दिस कि ये अगर मैं इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल लॉन्च करूँ और किसी तरह उनके पास पहुँचूँ और उनको ये बताऊँ कि अगर महिलाएं कमांडोज होंगी, सी दे कांट बी लाइक एसपीजी कमांडोज तो नहीं हो सकती, बट अगर प्राइवेट में भी हम उनको तैयार करें, और हर मेट्रो में, हर स्टेशन पे, हर नुक्कड़, हर चौबारे पे अगर हम उनको, या मॉल पे अगर हम उनको इस तरह से तैयार करें कि जहाँ पे वो हर जगह पाई जाए, मीन्स किसी भी महिला को सिक्योरिटी की कमी ना महसूस हो। अभी क्या है कि महिलाओं को 8 बजे के बाद जाने से डर लगता है, बट नाउ अगर आप सोचो कि अगर हजारों की संख्याएं में महिला सुरक्षा अधिकारी सड़क पे आ जाएं और अपनी सुरक्षा भी खुद करें, और उनको देख के जो महिलाएं हैं वो थोड़ा और कंफर्टेबल फील होंगी, तो ये बहुत ही अच्छा एक मिशन है।
और काफ़ी उम्मीद है कि लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे आप वुमेन सेफ्टी पर काम करती हैं वीना, तो आप क्या महसूस करती हैं कि लड़कियों को जो एक भले ही आप बॉडीगार्ड ना बने, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ना बने, एसपीजी में ना जाएं, आप की जॉब इस तरह की ना हो, लेकिन फिर भी एक बेसिक जो सेफ्टी के जो ट्रिक्स होते हैं या आपको मार्शल आर्ट ये सब आना चाहिए? मैं तो कहती हूँ श्वेता, महिला के और पुरुषों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा का जो एक फंडामेंटल हक है, अधिकार है, वो सबको होना चाहिए और सबको आना चाहिए। उसका रीज़न है कि महिला जब पुरुष के साथ जा रही है, चाहे वो पति हो, भाई हो, पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर वो इस काबिल नहीं है कि उसको सुरक्षा दे सके, तो वुमेन तो अपनी सुरक्षा कर ही लेंगी। सो आई थिंक हर किसी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और ये एक बेसिक नीड होनी चाहिए। जैसे स्कूलों में भी हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए हर बच्चों को, मतलब लड़का हो या लड़की हो। वाई ओनली वुमेन? आजकल तो आई थिंक बॉयज़ आर ऑल्सो वेरी वल्नरेबल। अगर आप आंकड़े देखें तो 70% जो है एब्यूज़ बचपन में लड़कों के साथ होता था और होता है। और उनको सेल्फ डिफेंस की भी ज़रूरत है, मेंटल सेल्फ डिफेंस की भी ज़रूरत है, इमोशनल सेल्फ डिफेंस की भी ज़रूरत है, और महिलाओं को तो डेफिनेटली है ही। तो हर किसी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, बट ऑफ कोर्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी, तो महिलाओं को स्पेशली लाइक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। लेकिन लोग सेल्फ डिफेंस के नाम पे कोई मतलब मार्शल आर्ट सीख लेते हैं, कोई कराटे सीखता है, कोई टाइक्वांडो सीखता है, मतलब स्पोर्ट्स, ये सारी आर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स हैं। सेल्फ डिफेंस का स्पेशल कोर्स उनको करना चाहिए। एंड आई थिंक पुलिस काफ़ी टाइम से कोर्सेज करवा रही है, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो वहाँ पे जाके कोर्स को अटेंड कर सकती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं। तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एक तो हो गया कि बचपन में अगर अब्यूज़ हो रहा है, बच्चा लड़का लड़की कोई भी हो, लेकिन जब हम वेल सेटल्ड हो जाते हैं, हम नौकरी कर रहे होते हैं, तो भी देयर इज़ अ काइंड ऑफ मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। उसके लिए भी आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करती है? सो एज ए पॉश कंप्लाइंस, क्योंकि जब हम पॉश की कंप्लाइंस करते हैं, पॉश की अवेयरनेस करते हैं, तो हम लड़कों को ज़्यादा समझाते हैं, क्योंकि लड़कों को किसी ने ये नहीं सिखाया, या फिर कहते हैं ना कि जो एक बिहेवियरल कोचिंग कहीं पे भी नहीं हुई, ना घर पे हुई, ना स्कूल में ही हुई। हाँ, क्योंकि शुरू से हमारे देश शुरू में से कहा हमें, जाता है तो राजा बेटा है, हाँ, और तू जो कर रहा है सही है, लड़की को रुकना चाहिए। एग्जैक्टली। और जो बिहेवियर वो घर में देखता है वही वो बाहर करता है, विच इज़ अ पावर गेम। तो अब लॉ ऐसा बन गया है कि लड़कों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है देन गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स तो एम्पावर्ड हो चुकी हैं। हर गर्ल्स को अपना हक पता है कि अगर किसी लड़के ने उससे कोई बदतमीज़ी की तो ये हो सकता है, बट इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। तो हम जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए लड़कों को भी अवेयरनेस देते हैं और लड़कियों को भी देते हैं कि ऑफ कोर्स ये आपका हक है। अगर आपके पास कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है वर्क प्लेस पे, तो आप उसको आईसी के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, आप पुलिस में भी जा सकते हैं। सेम टाइम पे हम बॉयज़ को ये बताते हैं डूज एंड डोंट्स, कि भाई आपको व्यवहार कैसा करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे करनी है, जो कि उनको नहीं पता। तो जब मैं अवेयरनेस क्लासेस देती हूँ, तो मुझे लगता है कि लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है। और वर्क प्लेस पे दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है। आज की डेट में जैसे हमने देखा है मोस्टली मिसयूज़ हो रहा है, सॉरी टू से। तो हमें लड़कों को भी बचाना है, उनको भी समझाना है कि कोई भी चीज़ हो एविडेंस रखें और ऐसी कोई चीज़ ना करें। जैसे बहुत ही नॉर्मल सा कैजुअल सा बिहेवियर होता है कि हम गाली दे के बात कर लेते हैं, और हम नंबर, मतलब कोई लड़की हमें अच्छी लगी, हमने उसका नंबर ढूंढा और व्हाट्सएप एकदम से मैसेज भेज दिया, या उसको कुछ ऐसे फेसबुक पे, जैसे अभी कल ही मुझे किसी ने फेसबुक पे लिखा हॉट, हॉटी समथिंग लिखा कुछ, तो मैंने उसको अवेयर, मतलब उसको मैंने एजुकेट किया। मैंने उसको प्यार से लिखा कि लुक, यूजिंग सेक्सुअल लैंग्वेज हॉटी, सेक्सी ऑफेंस है, आगे से किसी और लड़की को मत लिखना। तो आई थिंक अगर हम लड़कों को समझाएंगे तो वो समझ आएंगे, बट किसी ने उनको नहीं समझाया। तो मैं एज ए ड्यूटी बॉन्ड कह लो, कि मेरे को लगता है कि इक्वालिटी के अंदर हमें उनको शिक्षा देनी है और उनको भी बताना है, ताकि वो भी बच के रहें और कोई गलती ना हो। तो पॉश एक आपको पता ही होगा, एक लॉ है, और उसके अंतर्गत अगर कोई भी
लड़का प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल सेक्सुअल हरासमेंट हरासमेंट एट वर्क प्लेस। और हर कंपनी के अंदर एक आईसी कमेटी होती है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी आप जैसे चार्लीज एंजल के लिए कह रही थी कि वैसी सी कोई टीम बनाए, सो हैव यू ट्राइड और रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको जब आप उसमें लेडीज को हमारे इनकॉर्पोरेट करना पास चाहते लड़कियां बहुत हैं, बहुत सारी लड़कियां मैंने ट्रेन की है, बट डिमांड नहीं आती। हैं? डिमांड नहीं आती है तो बहुत कम पैसे देते हैं। मेरा एक नाम हो चुका है बिकॉज आई वॉज अ फर्स्ट फीमेल, और मेरा काम शायद अच्छा था, या फिर मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा थी, या फिर मेरी मल्टीपल क्वालिफिकेशन है एज ए लॉयर, फिलोसफर और ये सारा होटल मैनेजमेंट। तो मेरा बैकग्राउंड इज मिक्स, प्लस मेरा पैशन था। और जब मैंने स्टार्ट किया आई वॉज द ओनली वन। तो अभी लड़कियां आ रही हैं, लेकिन मैं उनको ट्रेन भी करती हूँ, बट डिमांड नहीं है, किसको सप्लाई करें, क्योंकि जब भी आता है कि अच्छा बॉडीगार्ड है तो सैलरी इतना होगा या फिर पे आउट इतना होगा, तो बहुत कम देते हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम लेकिन देते हैं। ये तो सिर्फ आपकी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज की ये प्रॉब्लम है कि सेम वर्क सेम लेबर के लिए जो आदमियों को पैसा मिलता है और वो लड़कियों को नहीं मिलता। एग्जैक्टली ये हर जगह की हर जगह की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है। मुझे लगता है इस पर भी कोई काम चर्चा होने होनी की चाहिए। जरूरत है। सो आई थिंक उसके लिए यू आर राइट कि या तो हमें हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कितना लड़ेंगे, मैं तो लड़ लड़ के थक गई। नहीं, आपको थकना नहीं है। बहरहाल एक जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा बता सकते हैं इस पे, कि जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होने की बात है, 2030 में है शायद, इफ़ आई एम करेक्ट। तो उसमें हमें हमारे देश में दुनिया भर से लोग आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, खिलाड़ी होंगे यहाँ पर, उनको एक अलग किस्म की सिक्योरिटी चाहिए। सो उस दौरान क्या किया जा सकता है? बिकॉज हम पहले भी हमारे यहाँ हो चुके हैं ऐसे गेम्स, बट क्या हम एट पार है विद अदर नेशंस कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकें अपने आई थिंक यहाँ पे जो मेरा इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल है, ये बहुत फिट होगा। और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो यही है इस मिशन को लेके आगे जाना, क्योंकि जब बाहर देश से लोग आते हैं तो मोस्टली अपनी सिक्योरिटी साथ में लेके आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में सिक्योरिटी नहीं है। इंडिया में बॉडीगार्ड के नाम पे बाउंसर्स मिलते हैं, कोई क्वालिफाइड नहीं है। मोस्ट प्लेयर्स कम So विद देयर most- सिक्योरिटी। प्लेयर्स आएंगे, विजिटर्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, और पूरे देश भर के लोग आएंगे, और बिजनेस रेलेवेंस भी आएंगे। कितने सारे बिजनेसेस होंगे इसमें, कितने सारी कंपनीज होंगे, वेंडर्स होंगे। डेफिनेटली, या तो आई थिंक मल्टीपल एग्जेक्टिव्स आएंगे। तो वहाँ पे यस, उनको जब इंडिया में आना होता है, ट्रस्ट में मेरे जितने भी क्लाइंट आते हैं, जब उनका कोई वीआईपी आ रहा होता है इंडिया में, तो इतनी उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम, सोचो इतनी बड़ी लिस्ट भेजती है, डूज एंड डोंट्स, कौन होगा, कैसे रिसीव करेंगे, क्या है। तो जब वो इंडिया में आते हैं तो उनको डर है। प्रॉब्ली हमारी कंट्री जब बाहर से अगर देखो, मतलब हम तो यहाँ पे हैं, लेकिन बाहर से जब कोई व्यक्ति देखता है इंडिया को, तो उनको लगता है कि इंडिया में गांव होगा, रेप होते हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो लोगों को ये डर है। तो जब वो यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली अगर हम प्रिपेयर करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और आज से इसके ऊपर वर्किंग करें कि हर किसी व्यक्ति को जो सिक्योरिटी टीम में है उसको अगर हम इस तरह की ट्रेनिंग दें, हाउ टू बी ए प्रोफेशनल प्रोटेक्शन ऑफिसर। नॉट नेसेसरी कि आप बॉडीगार्ड तैयार करें, बट प्रोटेक्शन ऑफिसर आप तैयार कर सकते हैं, तो ये बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास 5 5 साल साल है इसके ऊपर वर्किंग एंड इस करने। पर वर्क किया जा सकता है। और व्हाई नॉट गर्ल्स? आई थिंक अभी लड़कियां इस क्षेत्र में, जैसे आर्मी में आ रही हैं, एयरफोर्स में हैं, पुलिस में बहुत भर्ती हो रही है। अब वो आम बात हो गई है। पहले होता था एक्सक्लूसिवली ओनली 1 or 2 आईपीएस ऑफिसर। अगर आप देखो तो बहुत सारे, अब तो बहुत हैं। अब भर्ती भी बहुत हो रही है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आई एम श्योर कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये रेवोल्यूशन आना चाहिए, और आएगा जब डिमांड बढ़ेगी। लड़कियां हैं, बट आई फील बैड कि वो एक बाउंसर तक ही सीमित होकर रह जाती हैं, और उनको ये बोला जाता है कि थोड़ा और वेट बढ़ा लो। तो अगर आप किसी भी पब में जाओ तो आपको लड़कियां बाउंसर्स फ्लोर्स पे मिलेंगी, बट वो बिल्कुल बल्कि होती हैं, हट्टी कट्टी ऐसे लगती हैं, डरावनी सी होती हैं, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट है उस जगह की। बट नॉट नेसेसरी कि उनको हट्टा कट्टा होना है, दे कैन बी पॉलिश्ड, उनको भी हम ट्रेन कर सकते हैं। तो ये मिथ हमें तोड़नी है कि बॉडीगार्ड होना, बाउंसर होना, नॉट नेसेसरी कि आपको मोटा होना है या फिर बल्कि होना है या एग्रेसिव होना है।
वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच वीना, हमारे शो में आने के लिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। मुझे लगता है कि आपकी किताब भी जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं ज़रूर पढ़ेंगे और आपके इस पॉडकास्ट से भी इंस्पायर ज़रूर होंगे। या थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और जो भी नॉलेज शेयर की और किताब के बारे में जो इसका नाम है द प्रोटेक्टर, अमेजोन पे है। आई एम श्योर कि आधी बातें मैं यहाँ बता पाई क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, बट अगर आप किताब को पढ़ेंगी या आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये जो हमने सारी जर्नी की बात की है, प्रोटेक्टर के बारे में बात की है, स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है, तो उसमें 8 चैप्टर हैं और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इंसिडेंट की कैसे मैंने लोगों को प्रोटेक्ट किया, क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाई। जैसे कि एक मतलब जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी फिल्मी ड्रामे को आप पढ़ रहे हैं, ये रियल लाइफ में हो चुका है कि जो सेलिब्रिटीज़ को मैंने प्रोटेक्ट किया, जो वीआईपीज़ को प्रोटेक्ट किया, तो क्या स्ट्रैटेजी थी, बीइंग ए फीमेल क्या क्या हुआ। तो यू मस्ट रीड दिस बुक क्योंकि किताब पढ़ने के बाद आपको एकदम से थ्रिलिंग काइंड ऑफ फीलिंग आएगी और आपको तब लगेगा कि ये इतना आसान नहीं है बॉडी गार्डिंग करना। लगता है आसान है कि ब्लैक कपड़े पहन लो, बट जब आप उतरते हो मैदान पे then it's a do and die. Thank you very much. थैंक यू सो मच। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नई हस्ती के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और हाँ, आपसे अनुरोध करूँगी आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।